इबादत खाने के अंदर एंटर होने से पहले जो है ये इनका मेन सहन है, ठीक है जी, ये मेन सहन है। भेड़ नुमा स्टेचू मौजूद है, वहाँ पर भी हम चलते हैं। ये जो है मेन एंट्रेंस है। अभी हम निकल रहे हैं तो ये देखें इतने लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं विज़िट करने के लिए। ओ भाई साहब, ये फ़िरौन की मूर्ति जो है इधर लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। ये देख रहे हैं जनाब, इन्होंने यहाँ पर ये स्टेचू बनाए हुए हैं, भेड़ का सर, जिस्म शेर का, और बीच में जो है फ़िरौन का मुजस्मा, ठीक है जी। ये देख रहे हैं आप। ओ भाई साहब, पता नहीं कितने जो है यहाँ पर इबादत करवाया करता था लोगों से कि मेरी इबादत करो, ठीक है जी। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है बिच्छू है या मेंढक है, ठीक है जी। ये इसका जो है वो लोग अपने दौर के अंदर, फ़िरौन के दौर के अंदर जो है इसका तवाफ़ किया जाता था, ठीक है जी। 7 चक्कर लगाते थे इसके। तो कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर मैंने ये देखा था कि यहाँ पर जो है अंग्रेज़ जो है ना तवाफ़ कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इसकी शक्ल है, ये देख रहे हैं। पता नहीं अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं क्या चीज़ है, ये मेंढक है या कुछ बिच्छू है, उसकी शक्ल के बना हुआ है। ये भी जो है मार्बल। अच्छा जी, ये खातून देख रहे हैं आप, ये खातून तवाफ़ कर रही है इसका। कहते हैं जो लोग यहाँ पर तवाफ़ करते हैं इनका जो अकीदा है कि जो है ना उनको अच्छा शोहर मिलेगा। ये देखें जी, मैंने आपको जो पहले दिखाया था कि एक बंदा जो है एक खातून तवाफ़ कर रहे थे, अब एक ग्रुप आया, पूरा ग्रुप जो है तवाफ़ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। ये देख रहे हैं जो भी अंग्रेज़ यहाँ पर आते हैं सब जो है ना यहाँ पर आकर तवाफ़ करते हैं, ठीक है जी। ये लोग यहाँ पर तवाफ़ कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। ये देखें जनाब, फ़िरऔन के जाने के बाद जो है फिर भी उसकी इबादत गाह के अंदर लोग जो है आज भी तवाफ़ कर रहे हैं। यूरोपियन जो अंग्रेज़ आते हैं तो इस बिच्छू का जो है तवाफ़ करते हैं, ठीक है जी। जितने भी ईसाई लोग आते हैं तो इस बिच्छू का तवाफ़ करते हैं। ये फ़िरऔन के इबादत खाने के अंदर ये मौजूद है, ये देख रहे हैं आप। तो आज भी जो है ना तवाफ़ चल रहा है इसका। तो ये लोग जो भी आते हैं तो ये देखें खातून जो है हाथ ऊपर करके दुआएं मांगती जा रही है और जो है ये जो है तवाफ़ कर रही है यहाँ पर इस बिच्छू का। ये आप जो पुतला देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये फ़िरऔन का पुतला है, ठीक है जी। और इसके जो है ना 2 कदमों के दरमियान जो है उसकी बीवी जो आसिया थी, जो मुसलमान थी, ठीक है जी, बनी इसराइल में से थी, ये उसकी जो है मूर्ति है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो है फ़िरऔन की मूर्ति है और नीचे उसकी। और ये यहाँ पर 134 पिलर मौजूद हैं, ठीक है जी, 134 पिलर। ये इनका इबादत खाना था। और ये जो पिलर्स जो है ना ये फ़िरऔन ने बनाए थे। कौन सा फ़िरऔन? जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरऔन था, ठीक है जी। ये उसने ये पिलर्स बनवाए थे, रामसीस II ने, ठीक है जी। रामसीस II उसका नाम था, उसने ये पिलर्स बनाए थे। ये देख रहे हैं आप। ये तो सबसे पहले जो है आपको ये नज़र आएगा, इन्होंने मॉडल बना के रखा हुआ है कि फ़िरऔन के दौर में जो है जो इबादत गाह थी इनका, जिस तरह से आप कह लें जो इबादत खाना था इनका, तो इस तरह से था। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है इन्होंने ये बनाई थी चीज़ें। ये देखें, ये देख रहे हैं इनके इबादत खाने थे, ठीक है जी। और यहाँ पर इनके काहिन वगैरह, जो इनके पादरी वगैरह हुआ करते थे, जो इनके उलमा हुआ करते थे, वो यहाँ पर रहते थे। ये इनकी जो है मेन इंटरेस्ट हुआ करती थी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो मॉडल है, असल जो है ना एरिया वहाँ पर है, हम जाकर देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम सिर्फ मॉडल देखेंगे, मॉडल से हमें समझ आ जाएगा कि भाई ये इनका माबूद था किस तरह से, ठीक है जी। ये देखें, अक्सर आपने जो पिलर देखे हैं इनके, ये वो वाले पिलर हैं। और इस तरफ आ जाए जी, ये देखें। ओ भाई साहब, क्या चीज़ इन्होंने बनाई थी भाई, आज से तकरीबन 5000 साल पहले। अच्छा जी, ये जो आप कश्ती देख रहे हैं ये आमून होतब, जो इनका जो बादशाह था, ठीक है, जो फ़िरऔन था, वो इसके अंदर सवारी किया करता था। जब नहर नील के अंदर जो है ना, जब ये कश्ती है, ठीक है जी, नहर नील के अंदर जब सफ़र किया करते थे तो इस तरह से इसके अंदर किया करते थे। ये जो मैंने आपको मॉडल दिखाया है, इसकी असल तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको, आ जाए, ठीक है जी। जिसको अभी हम विज़िट करने के लिए जाएंगे, ये है वो माबद, ये है वो इबादत गाह। देखें किस तरह से इसकी असल शक्ल है, असल सूरत में ये है, देख रहे हैं। और ये पूरे एरिया के अंदर मुहित है, ये देखें पूरा एरिया। ओ भाई साहब, क्या चीज़ इन्होंने बनाई है, देखें। ये मेन एंट्रेंस है इस जो है इबादत खाने के अंदर एंटर होने के लिए। जो फ़िरऔन था रामसीस II, जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरऔन था, उसने ये बनवाए थे। ये देख रहे हैं आप कब्श, ये देखें कब्श कहते हैं जो है ना बकरे को, मेंढे को कहते हैं। सर मेंढे का है और बॉडी जो है शेर की है, और बीच में जो है ना फ़िरऔन की जो है ना शक्ल है, ठीक है ना। तो इसका माना ये है कि जो है ना, जो इनका खुदा जिसको ये मानते थे, वो इसकी हिफाजत कर रहा है। उसके दरमियान जो है ना फ़िरऔन की मूर्ति है, देखें, ये देखें आप। ओ भाई साहब, ये देखें
फ़िरऔन के ज़माने के जो है ना ये अभी तक मौजूद हैं। ये देख रहे हैं बीच में जो है फ़िरऔन की मूर्ति है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरऔन था उसका नाम था रामसिस II। ठीक है जी, चलें जनाब एंटर होते हैं इस जो है ना माबद के अंदर। अच्छा जी, जैसे ही एंटर होते थे ना इस माबद के अंदर तो सबसे पहले ये जो कमरे आते हैं इसके अंदर जो है ना फ़िरऔन की जो कश्ती होती थी वो खड़ी की जाती थी, और इसके अलावा जो यहाँ पर रेस्ट वगैरह किया करते थे। और जो इनका जो खुदा था जिनको ये आमुन कहते थे उसकी मूर्ति जो है ना सबसे पहले यहाँ पर रखी जाती थी। ठीक है जी, फिर उसके बाद आगे इनकी आगे मूर्तियाँ हुआ करती थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। इस इबादत खाने के शुरू में जो है ना ये आप जो पुतला देख रहे हैं कहा जाता है कि ये फ़िरऔन का पुतला है। ठीक है जी, फ़िरऔन का पुतला है। और फ़िरऔन कौन है? जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरऔन था। ठीक है जी, जिसने जुल्म किया था मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के ऊपर। ठीक है जी, और इसके जो है ना 2 कदमों के दरमियान जो है उसकी बीवी जो आसिया थी जो मुसलमान थी, ठीक है जी, बनी इसराइल में से थी, ये उसकी जो है मूर्ति है। ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो है फ़िरऔन की मूर्ति है और नीचे उसकी। फ़िरऔन जो है आसिया से जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इस वजह से जो है उसने उसकी मूर्तियाँ भी बनवाई थी। ये देख रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जिस औरत ने पाला था ये वो औरत थी। ठीक है जी, ये उसकी मूर्ति है। ये देखें जनाब, फ़िरऔन की मूर्ति और उसकी बीवी आसिया की मूर्ति, जिसका जो है फ़िरौनी ज़बान के अंदर नेफ़रातीरी जो है नाम था। ठीक है जी, और इसी औरत ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को जो है पाला था। अच्छा जी, अभी हम इंटर होते हैं उस एरिया के अंदर जहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं। ये देखें जी, ये देखें किस तरह से इन्होंने जो है ये आमूद वगैरह बनाए थे, ये पिलर्स बनाए थे। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर 134 पिलर मौजूद हैं। ठीक है जी, 134 पिलर, ये इनका इबादत खाना था। और ये जो पिलर्स जो है ना ये फ़िरऔन ने बनाए थे। कौन सा फ़िरऔन? जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरऔन था। ठीक है जी, ये उसने ये पिलर्स बनवाए थे, रामसिस II ने। ठीक है जी, रामसिस II उसका नाम था, उसने ये पिलर्स बनाए थे। ये देख रहे हैं आप। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ ये भी थी कि जो बादशाह आता था ना वो अलग से जो है ना अपने हिसाब से जो है ना यहाँ पर तोसी व तरमीम करता था। ठीक है जी, जो रामसिस II था, जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो बादशाह था, ठीक है, जो फ़िरऔन था, उसने जो है ना ये पिलर्स और ये चीज़ें बनवाई। इस पिलर बनाने की पता नहीं क्या वजह थी इनकी, वो तो अल्लाह ही जानता है। ठीक है, या जिस तरह से हमारे यहाँ मस्जिदों में पिलर होते हैं वो तो छत को जो है ना रोकने के लिए होते हैं। यहाँ पर तो कोई छत नहीं है, मेरे ख्याल में छत थी तो शायद ख़राब हो चुकी है। लेकिन जितने भी ये नक्शो निगार है ना, ये देख रहे हैं आप, नक्शो निगार, और इसके अंदर कलर भी है। ठीक है जी, रंग भी लगे हुए हैं, तो ये उसी दौर के ही है। इन्होंने कोई भी जो है इजाफत नहीं की इसके अंदर। ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर की लंबाई जो है 21 मीटर है, और ये एक पत्थर से बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से फ़िरऔन गुजर कर जो है, जो इनका असली इबादत खाना था ना वो इस मकाम पर था। ये देख रहे हैं, इस जगह पर था। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये इनकी असली मूर्ति या असली जो इनका जो था ना वो इस मकाम पर था। और यहाँ पर सिर्फ जो है फ़िरऔन और उसके जो काहिन, जो उसके जो पादरी वगैरह थे, जो उसके उलमा हुआ करते थे, वो इंटर होते थे, उसके अलावा कोई इंटर नहीं होता था। ठीक है जी, ये बिल्कुल जो है ना चौकोर बना हुआ है काबे की तरह। ठीक है जी, तो इस मकाम पर जो है वो लोग इबादत किया करते थे। ठीक है जी, यहाँ पर उनकी जो है ना बैठने वगैरह की जगह थी, यहाँ पर नकुश वगैरह बने हुए हैं। अच्छा जी, ये जो है ना ग्रेनाइट मार्बल है। ठीक है जी, इसे ग्रेनाइट बोलते हैं इस मार्बल को। मस्जिदुल हराम के जो वाशरूम है उनके बाथरूम के अंदर, लेटरिन्स के अंदर जो है ये मार्बल लगा हुआ है। ये देख रहे हैं, तो इस मार्बल के देखें कितनी मोटी मोटी, एक एक पत्थर नहीं है, बड़े बड़े पत्थर जो है ना उन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखें, इसकी छत जो है ना तकरीबन अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। ये देखें जी, और ये खिड़की है। ओहो भाई साहब, नकुश बने हुए हैं, वहाँ पर कलर भी हैं, बंदा हैरान हो जाता है ये चीज़ देखकर। देखें भाई साहब, ये देखें, यकीन करें मैं ये देखकर दंग रह गया हूँ कि उस दौर के अंदर जो है लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने रंग बनाए। ठीक है जी, ये देखें, ये पिलर्स देखें, ये जो रंग लगे हुए हैं ना ये आजकल के नहीं हैं, बल्कि फ़िरऔन के दौर के हैं ये रंग। ये देख रहे हैं, ये आप दीवार देखें, अब देखें इसके अंदर कितने कलर इन्होंने दिए हुए हैं। देखें, ब्लू कलर है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक कलर है। ठीक है जी, और छत देखें आप, छत जो है ब्लू कलर और स्टार लगे हुए हैं उसके ऊपर। और ये पिलर देखें, पिलर की डिज़ाइन देखें, देखें आप किस तरह से इन्होंने बनाए हैं।
या सलाम। और ये ज़मीन देखें, फ़र्श देखें, ये पत्थरों वाला फ़र्श, ये अभी तक अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। हाँ, वो तालाब है जहाँ से फ़िरौन जो है नहाया करता था। यानी इबादत करने से पहले जो है यहाँ पर गुस्ल फरमाया करते थे, गुस्ल करने के बाद जो है फिर जाया करते थे इबादत करने के लिए। इस तालाब के अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ फ़िरौन को जो है नहाने की इजाज़त थी। फ़िरौन के अलावा और जो काहिन थे, जो इनके बड़े बड़े जो रुआसा थे, वो नहाते थे। उसके अलावा कोई भी आम लोग जो है ना, अवामुन्नास, उनको इजाज़त नहीं थी कि इस तालाब के अंदर जो है ना गुस्ल फरमाएँ। ठीक है जी। ये लोग काफ़ी माहिर थे। ये देखें जी, जो इतना बड़ा इबादत खाना है ना जनाब, ये यकीन करें मैं हैरान हो गया हूँ कि भाई इतना बड़ा इबादत खाना। ये देखें जी, ये फ़िरौन का स्टेचू लगा हुआ है यहाँ पर। असल में जगह जगह पर जो है फ़िरौन के स्टेचू इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि फ़िरौन जो है अपने आप को खुदा समझता था और अपनी ही इबादत करवाया करता था। ठीक है जी, तो इसलिए जो है ना जगह जगह पर इसने अपने स्टेचू लगवाए हुए हैं। अच्छा जी, ये जो नक्शे लगे हुए हैं ना यहाँ पर, तो ये पूरी कहानी बताते हैं कि क्या क्या किस्सा हुआ था और क्या क्या जो वाक़यात हुए थे। तो बिल्कुल वो जो है ना तस्वीरें बना के, स्टेचू इस तरह के बना के ना दीवारों पर, तो उसके अंदर जो है ना पूरी वो कहानियाँ लिखा करते थे। ये जो इबारतें लिखी हुई हैं देख रहे हैं आप, तो इसके अंदर पूरे किस्से जो है ना दर्ज हैं। जो यहाँ के जो पुरानी मिस्री ज़बान को जानते हैं ना, उनको पता है कि क्या क्या लिखा हुआ है।